बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, ये यूनिट नंबर 5 है, 5वां चैप्टर। ये आप लोगों ने करना है, स्मार्ट सिलेबस के सवाल वो चीज़ें, और वैसे भी इसको आपने समझना है 5वें चैप्टर को। ये 5वां चैप्टर इजी है क्योंकि ये इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। सेट हैं और उसके फंक्शंस हैं, सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है जी, और इसको हम फिर समझते हैं कि क्या इसमें करना है। लो जी, सबसे पहले है जी सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि चीज़ों को हम इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, और लेकिन किस तरह से, कहते हैं वाज़े अशिया का मजमुआ सेट कहलाता है। दो चीज़ें हैं जी, एक तो ये है कि अशिया जो है वाज़े होने चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, वेल डिफाइंड इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। ऐसी चीज़ें जिस पे सब लोगों का इत्तेफाक हो कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ही है। और इसकी मैं एग्जांपल बच्चों को देता होता हूँ कि जैसे हमें पता हो कि जी कहा जाए क्लास के सारे बच्चों को कि आप सेट बनाएं उन बच्चों के नामों का जो पिछली पेपरों में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। अब क्लास में ज़ाहिर है सबको पता होगा और वही होंगे बच्चे, क्योंकि वो डिफरेंट तो नहीं हो सकते। ठीक है, वही होंगे। लेकिन अगर साथ ये कहा जाए कि आप क्लास के जो शरारती बच्चे हैं उनका सेट बनाएं, तो वो हर बच्चा उसको थोड़ा डिफरेंट बना देगा, क्योंकि उसका लगेगा जी ये नहीं जी अहमद शरारती है, अब दूसरा कहेगा अहमद नहीं जी अली शरारती है, तो उसमें फिर फ़र्क आएगा। तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगी, वाज़े अशिया नहीं होगी। ठीक है, तो वाज़े अशिया जब होती हैं और उनको हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो सेट होता है। तो ये बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। वाज़े अशिया का मजमुआ सेट कहलाता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सही है जी, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है। फिर आपको पता है कि कुछ अहम जो है आपके सेट्स ये शुरू से ही चलते आ रहे हैं, तो इनका हमें पता होना ज़रूरी है। इसमें जी सबसे पहले जी नेचुरल नंबर्स, एन से नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद उर्दू में कहते हैं। और ये ज़ाहिर है वो नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, आम रूटीन में जो नंबर्स इस्तेमाल होते हैं 1 से लेके 2 3 4, और ये ज़ाहिर है चलते चले जाते हैं। ये डॉट डॉट लगा देते हैं तो दैट मीन्स कि ये अनडिफाइंड हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, इन्फिनिटी हैं। ठीक है, तो ये चलते चले जाते हैं। फिर मुकम्मल अदाद हैं जिनको W से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें वही सारे नेचुरल नंबर सारे आएंगे, लेकिन प्लस माइनस वाले। प्लस वाले भी सारे 1 2 3 4 और माइनस वाले भी 1 2 3 4, यानी कि इसमें सारे के सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, और यहाँ ये इंटीजर्स हैं। फिर उसके बाद जुफ्त अदाद हैं, तो जुफ्त अदाद जिनको हम इवन नंबर्स कहते हैं, और इवन नंबर आपको पता है कि वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 के पहाड़े पे आते हैं, 2 के टेबल पे आते हैं। ठीक है, तो 0 2 4 6 8 और सो ऑन चलते चले जाते हैं। और अगेन इसमें प्लस भी हमने शो कराना है, माइनस भी शो कराना है कि माइनस का भी 2 है, जमा का भी 2 है, जमा का 4 भी है, माइनस का 6 भी है, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। और इसी तरह से ताकदाद होते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, और जाहिर है कि ऑड नंबर्स या ताकदाद वो हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते। ठीक है, 1 3 5 7, और जाहिर है ये भी चलते चले जाते हैं, प्लस माइनस सारे आएंगे। फिर कुछ और हैं मुफरिद अदाद, उर्दू में मुफरिद कहते हैं, इंग्लिश में हम इन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो तो प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे ही आते हैं। ठीक है जी, दूसरे के टेबल पे नहीं आते। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 तो हर छोटा है, फॉर एग्जांपल 5 को ले लें, तो 5 जो है एक ऐसा नंबर है जो ना 2 के टेबल में, ना 3 के, ना 4 के, सिर्फ अपने ही टेबल में। 5 1s और 5। इसी तरह 7 है, फिर आगे 11 है। तो ये सारे वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं, अपने ही पहाड़े में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये क्या हुए मुफरद अदाद, प्राइम नंबर्स। फिर एक नातक और गैर नातक, ये हमने पीछे पहले भी पढ़ा हुआ है। नातक अदाद वो होते हैं जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, ओवर में, m/n बटे में लिख लिया तो वो नातक अदद हो गया। ठीक है, और जिसको हम नहीं लिख सकते, ये देखें नॉट इक्वल टू m/n, जिसको बटे में नहीं लिख सकते वो गैर नातक होता है, और उसको q डैश है। ये वाला नातक जो है वो q है, और गैर नातक जो है वो q डैश है। और फिर इन्हीं दोनों का मजमुआ, Q और Q डैश का मजमुआ, इन दोनों को इकट्ठा कर दें, यानी इनका यूनियन ले लें, तो वो क्या होता है R, यानी कि हकीकी अदाद। तो ये कुछ सेट हैं जो हमें पहले से पता होने चाहिए। ठीक है जी,
तो ये हो गया। फिर इसमें जी सेट्स के अंदर आपको बहुत बुनियादी सी चीज़ें आपको ये ज़ाहिर है आनी चाहिए। यूनियन और तकाते, तकाते को इंग्लिश में हम इंटरसेक्शन कहते हैं, यूनियन को यूनियन ही कहा जाता है। यूनियन के लिए हम यू लगाते हैं। ए और बी दो सेटों का अगर यूनियन लेना है तो हमने बीच में यू लिख देना होता है। और ए और बी का ही अगर हमने तकाते लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो उसके लिए उल्टा यू इस्तेमाल करते हैं। यूनियन में आपको पता है दोनों सेटों की चीज़ों को आपने इकट्ठा कर देना है। और तकाते में या इंटरसेक्शन में क्या करना है कि वहाँ आपने उनके जो कॉमन एलिमेंट हैं, ए और बी सेट के अंदर जो चीज़ें एक जैसी होंगी उनको हमने लिख लेना होता है। तो बहरहाल ये दो चीज़ें हैं, ये भी पुरानी चीज़ें हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फिर है जी सेटों का फ़र्क। फ़र्क का मतलब डिफरेंस, यानी कि माइनस करवाना। दो सेट हैं वही ए और बी, तो हम उनको माइनस करा सकते हैं। माइनस कराने के ज़ाहिर दो तरीके हैं, आप ए माइनस बी कर लें या बी माइनस ए कर लें, दोनों तरह से काम किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि दोनों का आंसर मुख्तलिफ आएगा, यहाँ एक जैसा नहीं आना। ठीक है, तो ये ए माइनस बी, बी माइनस ए किया जा सकता है। फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर है कंप्लीमेंट। अब ये सारी चीज़ें आपको आगे समझाई जाएंगी। तो कंप्लीमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक होता है यूनिवर्सल सेट, उर्दू में भी यूनिवर्सल ही कहते हैं और इंग्लिश में भी यूनिवर्सल ही है। और यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करवाते हैं। एक यू तो यूनियन का है ना, ये जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और एक यू जो है ये सेट की का जब नाम आता है ना यू के तौर पे, तो हम उसको कहते हैं ये यूनिवर्सल सेट के लिए। और यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो किसी सवाल के अंदर जितने भी सेट हैं उनमें वो सबसे बड़ा होता है। अब आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें देखिएगा। तो एक सवाल के अंदर फॉर एग्जांपल 3 सेट हैं, तो उनमें से जो सबसे बड़ा सेट होगा ना वो उनका यूनिवर्सल होना है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि उस यूनिवर्सल के अंदर वो सारे एलिमेंट, वो सारी चीज़ें होती हैं जो बाकी सेटों के अंदर होती हैं। मसलन ए बी सेट हैं तो उसके अराकीन जो हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे उस यूनिवर्सल के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए उसको बड़ा सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अब्बा जी होते हैं किसी सवाल के। ठीक है, अब उसको फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए ये अलामत हम यूज़ करते हैं कि ए का अगर कंप्लीमेंट लेना है तो ए के ऊपर हम डैश लिखेंगे। तो डैश का मतलब ही होता है कि हम कंप्लीमेंट लेने लगे हैं। और उसके लिए ये फार्मूला है, बहुत ही आसान, बड़ी बेसिक चीज़, कि जिस सेट का भी आपने कंप्लीमेंट लेना है उसको यू में से माइनस करा दें। ये याद रखें, ये जुमला याद कर लें, रट्टा मार लें कि जिस सेट का भी कंप्लीमेंट लेना है उसको यू में से माइनस कराना है। तो ऑलवेज जब भी कंप्लीमेंट लेंगे यू को पहले लिखेंगे माइनस लिख के, और उस सेट को ए बी कोई भी होगा उसको हम आगे लिख लेंगे और फिर माइनस कराएंगे। माइनस कैसे कराएंगे वो मैं आगे सवालों में बताऊंगा। सही है जी, तो ये है थोड़ी सी थ्योरी, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब आ जाए 5.1 एक्सरसाइज पे। लो जी, ये मश्क आ गई हमारी, बहुत आसान सी मश्क है, कोई इसमें मसला नहीं है। देखें, कहते जी अगर y उसके अंदर उसके अराकीन है, एलिमेंट्स हैं 2, 4, 5 और 9, और x के अंदर है 1, 4, 7, 9, तो क्या करना है जी, हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, x यूनियन y। अब ज़रा ये बच्चों वाला काम है, लेकिन स्टेप जो असल काम है वो स्टेप्स पे ध्यान रखें। अक्सर बच्चे स्टेप्स में गलती कर जाते हैं। लिखना कैसे है, पहले ऊपर आप लिखें जी हम ये फाइंड करने लगे हैं। आप चूंकि x यूनियन y है वो आप लिखें, और चूंकि x पहले है तो आप पहले x के सारे एलिमेंट्स लिख लें, फिर आगे u है तो u लिखें, फिर आगे y है तो फिर y के सारे एलिमेंट्स लिखें। और चूंकि यूनियन है, इकट्ठा होना है सब ने, तो सबको हमने यहाँ लिख देना है, लेकिन तरतीब वाइज तरतीब लगा लें, ना भी लगे तो मसला नहीं है, लेकिन तरतीब जो है वो आंसर को अच्छा बना देती है। सो देखें 1, 2, 3 है नहीं है, 4, फिर 5, 6 नहीं है, 7 और फिर 9। तो 1, 2, 4, 5, 7, 9 तरतीब लग जाएगी, अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। इसी तरह आगे है x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन मैंने बताया जिसको हम उर्दू में तकाते कहते हैं, कि कॉमन एलिमेंट्स लेना है। स्टेप वैसे ही बनाएं, x इंटरसेक्शन y लिखें, पहले x को लिखें, इंटरसेक्शन लिखें, फिर आगे y को, और फिर जाहिर है कि इन दोनों में जो एक जैसी चीज़ें हैं वो आप लिख दें। 4 और 9 इधर भी है, 4 और 9 इधर भी है, वो हमने लिख देना। सही है, तो वो लिख दिया। अब इसी तरह से बाकी भी y यूनियन x बिल्कुल वैसे ही है, पहले y है तो पहले y को लिखें, x को आगे लिखें, फिर उनका यूनियन इकट्ठा, जब मैंने आगे भी आपको बताया बिल्कुल वैसे ही।
और इसी तरह y और x का फिर इंटरसेक्शन। लेकिन बात वही है कि अब उसने y को पहले लिख दिया, तो हमने y की चीज़ों को पहले शुरू में लिख देना है, ठीक है, और फिर आगे से x को लिख देना है, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही सेम आंसर आएगा। ठीक हो गया, ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें 3 वाला क्वेश्चन उसने कहा है करने के लिए, उसके भी पार्ट्स हैं। अब यहाँ ज़रा थोड़ा सा गौर करें, कहता है x जो है वो ये एलिमेंट, ये चीज़ उसने लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, खाली सेट। ये खाली सेट की पहचान है। तो मतलब x एक ऐसा सेट है जिसमें कोई अराकीन रुकन एलिमेंट नहीं है, तो हम ज़ाहिर है उसको ऐसे लिख देंगे, x इज इक्वल टू एम्प्टी है, ब्रैकेट्स लगा दें बस। y जो है वो z प्लस है, पीछे हमने z पढ़ा था, और z में जो है वो क्या होता था, प्लस के भी सारे होते थे माइनस के भी, लेकिन z के ऊपर उसने प्लस लगाया, तो मतलब हमने सिर्फ 1 2 3 ही लेना है। 1 मिनट पीछे देख लें, मेरे ख्याल में z में 0 भी आता था, हाँ z में 0 भी है, तो इसको भी हमें यहाँ लिख लेना चाहिए। सो ये यहाँ हम 0 को भी साथ लिख लेते हैं, ठीक है जी, तो वो z प्लस है। इसी तरह t जो है वो कहता है o प्लस है, और o क्या था, ऑड नंबर, ताकदाद, और वो भी प्लस वाले, सिर्फ हमने माइनस वाले नहीं लेना। तो ये देखें टी के अंदर हम जो है उसको वो सारे प्लस वाले ताकदाद लिख रहे हैं, 1 3 5 एंड सो ऑन। वो ऐसे एलिमेंट जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अब करना क्या है, आगे वही काम, बेसिक सी चीज़। एक तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ओके। x यूनियन y, उसी तरह x यूनियन y है, पहले x आना चाहिए, आगे y आना चाहिए। y में मैंने 0 मिस किया हुआ, लिख लेते हैं, ठीक है जी, तो वो लिख लिया। अब इन दोनों का यूनियन है, यूनियन का मतलब यही था इकट्ठा करना, तो इसमें तो एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो इस बेचारे ने क्या हिस्सा डालना है, कुछ भी नहीं, तो यही सारा कुछ दोबारा आंसर आ जाएगा, वो हम लिख देंगे उसको, ठीक है। और चूंकि वही आंसर आया, तो मतलब क्या हुआ कि y के बराबर ही आंसर आया, तो हम ये लिख सकते हैं कि x यूनियन y जो है वो y के इक्वल है। और इस सवाल पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पीछे आंसर उसने गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो इसका आंसर यही आता है, वो पीछे पता नहीं अजीब सा उसने लिखा हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। तो अब आगे चलें, ओके जी। सो इसका सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि x और t का यूनियन लें, तो उसी तरह है, आपने इधर x को लिखना है, x एम्प्टी है, यूनियन, और आगे t को लिखें। यहाँ डॉट डॉट मिस हो गए थे, तो ज़ाहिर है उसमें आप डॉट डॉट भी लगा लें। और यूनियन में फिर वही बात कि इसने कोई हिस्सा नहीं डालना, तो यही आंसर आना है, और ये हमारा t ही था, तो फिर x यूनियन t जो है वो t के इक्वल आया। फिर y यूनियन t, तो y को लिखें, फिर यूनियन लगा के t को लिख लें, y की एलिमेंट 0 रहता था, और फिर इन दोनों को यूनाइट करना है। अब देखें यहाँ थोड़ा सा गौर करें, इसके अंदर देखें 0 से लेके आगे 1 2 3 सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत दूर तक, लाखों करोड़ों तक ये जाते हैं, और ये जो है ये सिर्फ क्या है, ताक अदद। तो ये जो ताक अदद हैं वो यहाँ मौजूद है ना, जैसे 1 और 3 है, तो 1 और 3 देखें यहाँ पे भी है, 5 भी आगे होगा, 7 भी आगे होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें पहले से हैं। तो मतलब क्या हुआ, फिर यूनियन करने का, इनको दोबारा लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, यही सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक चीज़ याद रखिए, जब यूनियन करते हैं या कोई भी सेट को लिखते हैं ना, तो एक एलिमेंट डबल नहीं होता, 2 दफ़ा नहीं आ सकता। मसलन अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को हमने 2 दफ़ा नहीं लिखना, एक ही दफ़ा लिखना है। तो इसलिए ये सारे एलिमेंट जो कि पहले से हैं इसके अंदर, तो इसको छोड़ देंगे, यही सारा आंसर आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, y, तो फिर ज़ाहिर है कि हम लिख देंगे भाई तो इसका आंसर भी y आ रहा है, सही हो गया। फिर x और y का इंटरसेक्शन है, तो आपने x को लिखना है, और आगे से आपने उसको y को लिखना है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या था, तकाते के, जिनमें ऐसी चीज़ें जो दोनों में हैं। अब इसमें है ही कुछ नहीं, तो इसका और इसका तकाते क्या होगा, कुछ भी नहीं। इंटरसेक्शन कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं उनके पास, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट, और खाली सेट जो है वो x होता है, तो इसका आंसर x आ जाएगा कि x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x। आगे चले, लो जी 5वां पार्ट है। अब वो कह रहा है जी x का और t का इंटरसेक्शन लें, कोई बात नहीं, तो पहले x है तो पहले x लिखेंगे, आगे इंटरसेक्शन, आगे t। अगेन इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, एम्प्टी ही आना है, तो ये फिर x आंसर आ गया। और फिर y और t का इंटरसेक्शन,
तो y को लिख लें, y को लिख लिया, इंटरसेक्शन आगे t। अब जो एक जैसी चीज़ें हैं सारी नहीं लिखनी, यूनियन नहीं है, तकाते है, इंटरसेक्शन है, तो उसमें फिर एक जैसी, तो 1 इधर भी है इधर भी है, लिख लिया, 3 इधर 3 इधर लिख लिया, 5 इधर 5 इधर लिख लिया। यानी वो सारे एलिमेंट जो ताक अदद हैं, जो ऑड नंबर्स हैं, वही सारे आने हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे इसमें हैं। तो फिर वो जो यही चूँकि आंसर आया और ये क्या था t, तो ये चीज़ हमारी t के इक्वल हो जाएगी। सही है जी, ये हो गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है जी इफ़ u, अब देखें ये u इज़ इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो u हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट। और इसमें कंडीशन है, इसको पढ़ते कैसे हैं, इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे ना ऐसे पढ़ेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x जो है बिलोंग्स टू n, एंड इसको एंड पढ़ते हैं, एंड और कंडीशन ये है कि x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 25। अब इंग्लिश में तो ऐसे होगा, उर्दू में समझा देता हूँ कि x जब के x रुकन है n का, x रुकन है n का यानी नेचुरल नंबर्स का, कि ये नेचुरल नंबर्स वाले एलिमेंट होंगे, और x बड़ा है 3 से। अब 3 से बड़े क्या होते हैं, 4 5 6, वो लिख रहे हैं हम, और छोटा है और बराबर है 25 के, तो 25 और 25 से छोटे वाले वो लिखने हैं, तो 4 से लेके 25 तक वाले एलिमेंट हम लिख देंगे। इसी तरह x को पढ़िए, x वाला कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू p, p होता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर लिखने हैं हमने, वो क्या था, मुफरिद, उर्दू में इसको मुफरिद कहते हैं। एंड कंडीशन क्या है कि x बड़ा है, ग्रेटर 8 से बड़ा है और 25 से छोटा है, तो 8 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 11 होता है, ठीक है, और 25 से छोटा 23, तो 11 13 17 19 23 ये आ जाएगा। ठीक है जी, प्राइम नंबर वही थे ना जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं, किसी और के टेबल पे नहीं आते। ओके, फिर y है जी, y उसने कहा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू w, w होल नंबर्स था, मुकम्मल अदाद जिसमें 0 भी आता है, 0 1 2 3, लेकिन क्या कंडीशन है कि x 4 से बड़ा और बराबर है और 17 से छोटा और बराबर, तो 4 और 17 और उसके बीच में सारे वो सारे आएंगे, तो 4 5 6 7 और 17 तक। अब ये वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं, u x और y हमारे पास सेट्स आ गए हैं। अब इनकी जो चीज़ें वो पूछेगा वो हम फाइंड कर देंगे। पहले उसने पूछा है x यूनियन y लें और उसका फिर कम्प्लीमेंट लें, तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप पहले उसका यूनियन ले लेंगे। x यूनियन y लिखा, x की वैल्यूज़ को लिखा, यूनियन y को लिखा, अब इनको इकट्ठा करना है। तो इसमें गौर ये करें कि ये वैल्यूज़ 4 से लेके 17 तक सारी हैं, तो उस 4 से लेके 17 ये लिखे ना सारा, क्योंकि यूनियन है ना, सब ने लिखना है, 4 से लेके 17 तक लिखा। अब 17 तक ये वैल्यूज़ 11 13 17 इसमें आ गया। उसके बाद क्या आना है, 17 के बाद 19 और 23, 19 और 23 को भी साथ लिख दें। ये आपने यूनियन कर लेना है, तरतीब भी लग जानी है। अब इसका आपको डैश चाहिए, यूनिवर्सल में से माइनस करवाना। जिस चीज़ का भी हमें डैश चाहिए, कम्प्लीमेंट चाहिए, हमने उस चीज़ को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कराना होता है। ये मैंने आपको पीछे समझाया था, ठीक है। तो हम इसको यूनिवर्सल में से माइनस, तो यूनिवर्सल को लिखा माइनस, और आगे ये जो आंसर हमने निकाला है वो लिख लिया। तो माइनस का मतलब क्या होता है, जो एक जैसी चीज़ें हैं वो काट दें। मसलन 4 5 6 4 5 6 कट जाएगा, तो ये कटती जाएंगी, कहाँ तक कटेंगी, 17 तक। इधर भी कहीं पे होगा 17, क्योंकि ये तो 25 तक है, तो 17 तक तो कट गई सारी। उसके बाद क्या आ गया, ये तो चल रहा है आगे, इसके बाद 18 है इसके पास, तो 18 यहाँ है नहीं है, यहाँ इसके पास सिर्फ 19 है, तो फिर 18 चूँकि बच रहा है ना वो हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 19 होगा कहीं लिखा हुआ, 19 कट जाना है, फिर 20 आ जाएगा क्योंकि 20 इसके पास नहीं है। जो एक जैसी हैं वो काटते जाएं, ठीक है। फिर 21 भी आएगा, 22 भी आएगा क्योंकि यहाँ नहीं है। 23 पे जब आना है तो इधर 23 और इधर 23 वो कट जाएगा, फिर 24 और 25, ठीक है। तो जो यहाँ चीज़ें बचेंगी, यहाँ जो चीज़ें बचेंगी वो हमने लिख देनी है सारी, ठीक है। बेसिक रूल क्या है कि आपने जो एक जैसी चीज़ें हैं दोनों सेटों में वो काटते जाना है, और जो इस पहले सेट में जो बच जाएगा वो आपने लिख देना, वो हमारा डैश होता है। सही है जी, ये हो गया। अब देखें इसी तरह दूसरा, x इंटरसेक्शन y और फिर उसका डैश है, तो फिर इंटरसेक्शन पहले ले लेना चाहिए तकाते। तो x को लिखा, y को लिखा, बीच में इंटरसेक्शन है,
कॉमन चीज़ें लिखनी है। 11 ये स्टार्ट ही शुरू से 11 से हो रहा है, तो 11 और इधर भी 11 है, तो दोनों में 11 कॉमन आ गया, 11 लिख लिया। फिर 13 इधर भी होगा, लिख लिया। 17 इधर भी है, लिख लिया। अब ये बेचारा है ही 17 तक, तो ये आगे से 19 और 23 तो यहाँ नहीं हो सकते, तो वो ख़त्म हो गए। तो फिर यही 3 आपके कॉमन आ गए, तो ये हमारा तकाते या इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इस चीज़ का हमें फिर डैश लेना है, तो अगेन इस चीज़ को हमें यूनिवर्सल में से माइनस कराना है, u माइनस दिस वन। तो फिर हमने u को लिख लिया, ठीक है, ये u लिख लिया सारा, माइनस ये जो हमने 11, 13, 17 निकाला है वो लिख लिया। अब अगेन यही होना है कि ये 3 ही सिर्फ कटने हैं, क्योंकि 11, 13, 17 यहाँ पे होगा, वो कट जाएगा, लेकिन पीछे जो रह जाना है वो सब लिखना है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखेंगे। आगे जो 11 यहाँ आना है वो इधर से कट जाना है, वो गया। फिर इसके बाद 12 आना है, 12 लिखेंगे। 13 आना है, वो फिर कट जाना है, फिर 14 पे आ जाएंगे। इसी तरह 17 भी कट जाएगा। 14, 15, 16 देखें 17 नहीं लिखा, क्योंकि वो इधर से 17 इधर से 17 कट जाना है। 17 के बाद यहाँ क्या होगा, 18 लिखें। अब 18, 19 सारा है, क्योंकि यहाँ और कुछ है ही नहीं है, तो 18, 19, 20, 21, 22, 25 तक सारा आना है। तो यहाँ से भी तरतीब एक लग जाएगी। तो इस तरह से करके थोड़ा सा ये माइंड बॉगलिंग है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना हो जाएगा। लो जी, आखिरी क्वेश्चन है इसका, ये आसान सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखें जी, कहता है जी अगर ए सेट जो है वो n है, n क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हमने ए सेट को नेचुरल नंबर्स लिख देने हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलता चला जाता है। बी जो है वो w है, w होल नंबर्स था, मुकम्मल अदाद, वो 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो ए और बी सेट हमने लिख लिए, तो करना क्या है, a माइनस बी, सिंपल सा काम, a में से b को निकाल देना है। तो हमने तरतीब वही, चूँकि a पहले है a लिखें, माइनस है माइनस लिखें, फिर b है तो b सेट लिख दें। अब फिर वही बात माइनस करानी है, थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करें कि जो माइनस में क्या था रूल, जो एक जैसी चीज़ें हैं काट दें। तो 1, 2, 3 इधर भी है, 1, 2, 3 इधर भी होगा, तो मतलब एक से लेके ये सारा ही है, ये भी एक से लेके सारा, ये सारे कट जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, ये 0। लेकिन मसला ये है कि इस 0 को हमने नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये आगे वाले सेट की बचत हो रही है। इधर जो बचेगा, इस पहले वाले में जो बचना है वो हमारा आंसर आता है। तो इधर तो कुछ बच ही नहीं रहा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें 0 एक्स्ट्रा है, तो इसलिए सब खत्म हो गया, तो नील आ गया, 0 कुछ भी नहीं, सॉरी 0 नहीं, कुछ भी नहीं आया, नथिंग, खाली एम्प्टी सेट आएगा। लेकिन जब आप b माइनस a कराएंगे ना, तो फिर b ने पहले होना है और b में 0 एक्स्ट्रा है। a में 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 सो ऑन कट जाएंगे, 1, 2, 3 सो ऑन कट गए, तो 0 बच गया, तो 0 आंसर आ जाएगा हमारा b माइनस a। सही है जी, ये है काम आपका। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज करेंगे, तो फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिस